लगातार मैं बार बार कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव हों, हेमंत सोरेन हों, इन लोगों पर जो कार्रवाई हो रही है ईडी की, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर बताइए। लेकिन मैं आज आपसे एक डिस्कस करना चाहता हूं। मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि बिहार यूपी में कैसे इंडिया गठबंधन चुनाव हार रहा है। बिहार में चुनाव इसलिए इंडिया गठबंधन हारेगा क्योंकि 4 बड़े बैकवर्ड और दलित नेता, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और हो सकता है मुकेश सहनी बीजेपी के पाले में चले जाएं, इसलिए वहां बीजेपी जीत जाएगी। यूपी में 3 से 4 बड़े नेता, निषाद समाज के जो नेता हैं वो ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल, ये बीजेपी के पाले में हैं और ये सब बहुजन आंदोलन को समझते हैं। क्या इसके बाद भी बीजेपी को हराया जा सकता है? ये इस देश के बहुजन समाज को तय करना पड़ेगा। और सवाल है कि बीजेपी की सरकार में आपके लिए क्या हुआ, ये बड़ा अहम है, इस मायने को समझना पड़ेगा। आपकी जाति का कोई नेता बन जाता है, मंत्री सीएम बन जाता है, तो क्या उस जाति का भलाई हो जाता है? तब तो यूपी में निषाद समाज की बल्ले बल्ले हो गई होगी, तब तो यूपी में पटेल समाज की बल्ले बल्ली हो गई होगी, क्योंकि अनुप्रिया भी मंत्री हैं, निषाद जी भी मंत्री हैं और ओपी राजभर तो अभी मंत्री नहीं बन पाए हैं, और बिहार में भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आपकी जाति के नेता से बल्ले बल्ले हो या ना हो, लेकिन लोकतंत्र आने के बाद बाबा साहब ने जो संविधान दिया, वो भले कुछ दिनों के लिए मंत्री रहे। नीतीश कुमार ने जिस तरह से जाति जनगणना कराई, जिस तरह से सरकारी नौकरियां दी जा रही है, और जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों को आरक्षण दिया, जिस तरह से जगदेव बाबू ने आपके लिए संघर्ष किया, कुर्बानी दी, शहीद हुए, आपकी राजनीतिक चेतना जगाई, जिस तरह से महामना रामस्वरूप वर्मा ने अपनी कुर्बानी देकर आपको सजग किया, जिस तरह से सोनेलाल पटेल ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर और धम्म का रास्ता दिखाकर आपको जन कल्याण के रास्ते पर चलाया, जिस तरह से उन्होंने आपके आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक अधिकारों के लिए सचेत किया, और जिस तरह से मान्यवर कांशीराम साहब ने आपको घर घर जाकर आपके आंदोलन को समझाया, आपको राजनीतिक पार्टी थी, जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने बहुजन समाज को नौकरी, स्कूल, अस्पताल, पार्क दिए, जिस तरह से लालू यादव ने आपको सामाजिक चेतना दी, जिस तरह से शिबू सोरेन ने पूरे समाज को सामाजिक चेतना दी। तो ये समझना आपको बहुत फर्क है। सोचिए, बहुजन समाज का आदमी जब कोई सवर्णों का दल ज्वाइन करता है, एससी, एसटी, ओबीसी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, चूंकि हम लोगों को जातियों में बांट दिया गया था, हम लोग का वर्ण, पहले तो मनुस्मृति के हिसाब से हमें वर्ण में बांटा गया। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और जो आज शेड्यूल कास्ट है उनको तो अछूत तक कह दिया गया। और जितने किसान जातियां हैं जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नहीं है, वो सब शूद्र कैटेगरी में थे, उनका काम था सेवा करना। तो शूद्रों के साथ क्या हुआ कि शूद्रों को फिर जातियों में बांटा गया, अछूतों को जातियों में बांटा गया। और आज भी हम लोग आज़ादी के बाद जब वर्ण कुव्यवस्था खत्म हो गई, जाति कुव्यवस्था खत्म हो गई, तब भी हम जाति के नाम पर आज भी अपने नेताओं को वोट कर रहे हैं, और यही है बहुजन समाज की बर्बादी का कारण। बीजेपी ने जाति जनगणना कराई? नहीं कराई। ममता बनर्जी ने जाति जनगणना कराई? नहीं कराई। 60 साल तक कांग्रेस रहा, जाति जनगणना कराई? नहीं कराई। रिजर्वेशन को 65% किया? नहीं किया। एससी एसटी का रिजर्वेशन बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। क्या उनको ईमानदारी से नौकरी दी? नहीं दी। क्या कांग्रेस ने 60 सालों तक बहुजन समाज को अधिकार पूरी तरह से दिया? नहीं दिया। थोड़ा थोड़ा देते रहे वोट के लिहाज से। बीजेपी ने क्या किया 15 साल में? वाजपेयी के समय में सफाई कर्मचारियों का नौकरी प्राइवेटाइज हो गया, पेंशन खत्म हो गई। सबसे ज्यादा किसको नुकसान हुआ? जो खाया घाया समाज है, जिसकी 7 पुश्तें नौकरी कर रही है, जिसके पास जमीन है, व्यापार है, बिजनेस है, जो स्पोर्ट्स में है, सिनेमा में है, जो मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पेंशन खत्म भी हो गया। तो प्राइवेटाइजेशन आने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। असली फर्क किसको पड़ा? हम जैसे तमाम एससी, एसटी, ओबीसी, किसान कम्युनिटी के लोगों से, जो गरीब थे, लाचार थे,
जिनको वर्ण व्यवस्था के हिसाब से बिजनेस, पढ़ाई लिखाई सब जगह से वंचित रखा गया। संविधान के बाद हमारी नस्लें जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और नौकरी में पहुंची तब हमारे साथ जातिगत भेदभाव हुआ। सोचिए, एक नौकरी एक पूरे परिवार को कहां से कहां पहुंचा देता है। अगर कोई चपरासी भी बनता है तो वो अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है और उसका बच्चे का रास्ता खुल जाता है। लेकिन बीजेपी का कोर एजेंडा क्या है? क्या बीजेपी ने 15 साल में किया? आपकी जाति का नेता खड़ा किया जा रहा है लेकिन आपको नौकरी नहीं दी जा रही है। रेलवे में पिछले 10 सालों से मोदी जी के ही कार्यकाल में लगभग सोचिए 2.5 से 3 लाख पद खाली हैं और 5,696 पद की वैकेंसी आई है। तेजस्वी यादव ने आपको 2.5 लाख नौकरी दी। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप बहुजन समाज के आदमी हैं तो आपको सचेत रहना पड़ेगा। नए काम ममता बनर्जी ने किया है, न नवीन पटनायक ने किया है, न ये काम बीजेपी ने किया, न कांग्रेस ने किया। ये काम तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने किया है। जाति जनगणना कराई, आपका 65% रिजर्वेशन किया। ये काम तमिलनाडु में किया गया, डीएमके ने भी उसको इम्प्लीमेंट किया है, जो पेरियार के आंदोलन पर चलता है। तो बहुजन समाज को ऐसा दल चुनना पड़ेगा जो आपके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है, न कि आपकी जाति के नेता पैदा करता है। बीपी सिंह भी आप क्षत्रिय समाज से थे, अर्जुन सिंह भी क्षत्रिय समाज से थे, लेकिन उनके फैसले ने इस देश के 60-65% लोग की जिंदगी बदल दी। बीपी सिंह का ओबीसी समाज को शुक्रगुजार होना चाहिए, अर्जुन सिंह का शुक्रगुजार होना चाहिए। बीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया जब वो प्रधानमंत्री थे। सारे बहुजन नेताओं का आंदोलन था लेकिन प्रधानमंत्री तो वही थे। उसके बाद यूपीए 1 में अर्जुन सिंह ने, जो क्षत्रिय समाज से थे, उन्होंने ओबीसी को स्कूल कॉलेज में रिजर्वेशन दिया। बाद में कपिल सिब्बल, चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी जैसे ब्राह्मण मंत्रियों ने उनको साइड कर दिया और मरने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन आपका भला हुआ। तो आपका भला जाति का नेता देखने से नहीं होगा, आपका भला जो होगा वो देखने कौन पार्टी आपका रिजर्वेशन बढ़ा रही है, कौन पार्टी सरकारी नौकरी दे रही है, कौन सा दल, कौन सी सरकार आपकी जाति जनगणना करा रही है। और सोचिए, एक नौकरी आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक घर में आपकी नौकरी लग जाएगी, आपकी नस्लें बदल जाएंगी, आपका मान सम्मान बदल जाएगा। आपका बच्चा आईएएस, कलेक्टर, एसपी बन सकता है, वो कल बिजनेसमैन बन सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, एक पीढ़ी में कोई सफल नहीं होता है परिवार। अंबानी अडानी भी ऐसे नहीं बना है, पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनत की है। तो सोचिए, जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई नौकरी अपने जिम्मे में रखा था, जिन लोगों ने राजकाज अपने जिम्मे में रखा था, जिन लोगों ने व्यापार अपने जिम्मे में रखा था आज़ादी से पहले तक जाति के नाम पर, आज़ादी के बाद जब जाति खत्म हो गई, जब एक वोट का सबको अधिकार मिला, तभी आपको जाति का नेता दिया जा रहा है। इसलिए अपने जाति के नेता, अगर आप अपने सोचिए, बहुजन समाज की ही गलती है, हम अपनी जाति के नेता के नाम पर वोट देते हैं। हमें आइडियोलॉजी पर वोट देना चाहिए। कौन पार्टी सोशल जस्टिस की आइडियोलॉजी लगती है? और वो पार्टी है सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, जिनका कोर एजेंडा है सोशल जस्टिस, आरक्षण, सरकारी नौकरियां। और जो भी बहुजन समाज का भला किया है, इन्हीं दलों के लोगों ने किया है। और अगर आज कोई भी दल, कोई भी नेता सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी में जाकर कहे कि हम समाज का भला कर देंगे, तो मैं नहीं मानूंगा। बीजेपी ने 10 साल में न जाति जनगणना कराई, न नौकरियां दी रही है। तो मैं फिर कह रहा हूं, आपको सवर्ण समाज से सीखना पड़ेगा। सोचिए, सवर्ण समाज आज ममता बनर्जी को वोट नहीं देता है, नवीन पटनायक को भी वोट नहीं देता है, कांग्रेस को भी वोट नहीं देता है। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट देता है, क्योंकि बीजेपी उसकी आइडियोलॉजी का काम करता है। राम मंदिर उनकी आइडियोलॉजी है। राम मंदिर से इस देश में किसका प्रभुत्व कायम होगा, उस ट्रस्ट में किसकी भागीदारी है? आस्था सबका है, हमारा भी, आपका भी है, लेकिन उसमें आर्थिक रूप से फायदा किसका है, ये आपको देखना पड़ेगा। और उसी तरह से आपको सवर्ण समाज धर्म के नाम पर, प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में, आज तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाति देखकर नौकरी दी जा रही है। और अगर आप दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं और रिजर्वेशन लागू करना मजबूरी है, तो भी उनकी आइडियोलॉजी देखी जाती है कि ये आदमी कहीं
SC ST OBC सोशल जस्टिस का पैरोकार तो नहीं है। डॉक्टर रितु के साथ क्या हुआ, लक्ष्मण यादव के साथ क्या हुआ? तो राम मंदिर से जिनको फायदा हो रहा है उनको तो होगा। आपका फायदा अगर आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, सोशल जस्टिस, किसान हैं, SC ST OBC हैं, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है नौकरियां। सरकार आप नौकरी के लिए चुनिए, आस्था के नाम पर सरकार मत चुनिए, धर्म के नाम पर सरकार मत चुनिए, और जाति के नेताओं के नाम पर सरकार मत चुनिए। आप नौकरी के नाम पर, आप जाति जनगणना के नाम पर, आप पढ़ाई लिखाई, इस देश की सुरक्षा, सेना के नाम पर चुनिए। आप अगर आपके पास संपत्ति रहेगी, संपन्नता रहेगी, पढ़ाई लिखाई रहेगी, तभी आप धर्म कर्म का काम कर पाएंगे। अगर आप गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, तो अपना ही पेट नहीं पाल सकते हैं, तो आप धर्म कर्म का क्या काम करेंगे? आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो सकते हैं, आप सिख धर्म के हो सकते हैं, तो भी आपका संवैधानिक अधिकार SC ST OBC के रूप में दर्ज है। आप मुस्लिम हो सकते हैं तो भी ST और OBC हैं, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं तो भी शेड्यूल ट्राइब हैं, आप हिंदू हैं तो भी SC ST OBC हो सकते हैं। तो सवाल है कि अब तो सवर्ण समाज को भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर रिजर्वेशन है, तो बहुजन समाज को अपनी जाति का नहीं बल्कि सोशल जस्टिस, आपके हकों के में कौन फैसले ले रहा है, आपको नौकरी कौन दे रहा है, उसके पक्ष में फैसला लेकर ही आपको वोट करना होगा। अगर आपने धर्म के नाम पर वोट किया तो खासकर जिनको धर्म में शूद्र और अछूत वर्ण व्यवस्था में जिनको बनाया गया उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। भारत में खासकर हिंदू धर्म में जो लाभार्थी हैं वो ब्राह्मण समाज के लोग हैं। तमाम मंदिर, तमाम पुजारी, सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्य जजमान नहीं होंगे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, पुजारी ब्राह्मण समाज के होंगे, मुख्य जो जजमान है वो ब्राह्मण समाज के होंगे। बहाना कई तरह के दिया जा रहा है कि उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है, सच्चाई है कि उनकी जाति सूट नहीं करती है। तो ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म जो है वो वर्ण व्यवस्था पर टिकी हुई है, उसमें आज भी ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं, क्षत्रिय उसके बाद हैं, वैश्य उसके बाद हैं, शूद्र और अछूत तो कहीं, लेकिन संविधान को जब आप मानेंगे तो ये सब चीज़ें खत्म हो गई है। लेकिन आज भी मंदिर में पुजारी का चयन हो, मंदिर में ट्रस्टी हो, ये सब में इस देश के 90-85% लोगों की भागीदारी नहीं है। आपका आस्था है धर्म में, अच्छी बात है, आस्था होना चाहिए, लेकिन आप उसमें भागीदार नहीं हैं, इसलिए आप धर्म के नाम पर वोट मत दीजिए। आप सोशल जस्टिस, आप नौकरी, आप बेरोजगारी के खिलाफ, नौकरी के लिए आपकी भागीदारी कैसे तय होगी ये देखना पड़ेगा। और किस पार्टी के एजेंडे में सोशल जस्टिस है, किस पार्टी के एजेंडे में जाति जनगणना है, किस पार्टी के एजेंडे में सरकारी नौकरी देना है, किस पार्टी के एजेंडे में प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन देना है। आप रामविलास पासवान जी का पूरा जीवन देख लीजिए। और आज़ादी के बाद ये सारी लड़ाई इन्हीं लोगों ने लड़ी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अगर अपना भलाई चाहिए, देश की भलाई चाहिए, देश की सीमा की सुरक्षा चाहिए, तो आपको धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, आपको सोशल जस्टिस के नाम पर, इसलिए मंडल बनाम कमंडल कहा जा रहा है। धर्म की राजनीति से सवर्ण समाज का फायदा है, बीजेपी का फायदा है, और लेकिन ये बात सोशल जस्टिस के जो नेता हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि आपको भी, अगर आप सोशल जस्टिस के नाम पर राजनीति कर रहे हैं तो आपको दलित, पिछड़े, आदिवासियों को ही टिकट देना पड़ेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।